एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास कुछ खेत थे, लेकिन वे बंजर और उपजाऊ नहीं थे। उसकी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत और संघर्ष में बीत रही थी। फिर भी रामू अपने छोटे से परिवार का पेट भरने के लिए हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे मोहन और राधा उसकी ताकत का स्रोत थे। गांव में जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह का राज चलता था। ठाकुर का स्वभाव कठोर और अत्याचारी था। पूरे गांव के किसान ठाकुर के खेतों पर मजदूरी करते थे और अपनी फसल का बड़ा हिस्सा उसे कर के रूप में देना पड़ता था। रामू ने भी ठाकुर से एक बार अपने खेत के लिए थोड़ा कर्ज लिया था, लेकिन वह समय पर चुका नहीं पाया। ठाकुर ने रामू को अपने घर बुलाया और कर्ज के बदले उसकी जमीन छीनने की धमकी दी। रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ठाकुर साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी जमीन छीन लेंगे तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। लेकिन ठाकुर को दया नहीं आई। उसने सख्ती से कहा, अगर अगले हफ्ते तक कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन मेरी होगी। रामू उदास मन से घर लौटा। उसकी पत्नी ने उसे ढांढस ढस बंधाते हुए कहा, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन रामू को पता था कि उसके पास समय बहुत कम है। उसने पूरे गांव में मदद के लिए कोशिश की, लेकिन हर कोई खुद गरीबी और ठाकुर के डर से परेशान था। अगले हफ्ते ठाकुर ने अपने गुंडों को भेजा और रामू के खेत पर कब्जा कर लिया। रामू ने विरोध किया, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया। पूरा गांव तमाशा देखता रहा, लेकिन किसी ने ठाकुर के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं की। रामू का परिवार अब बेघर और भूखा हो गया। इस घटना से गांव के लोगों का दिल दहल गया। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे एकजुट नहीं हुए तो एक-एक करके सब पर अत्याचार होगा। धीरे धीरे गांव के बुजुर्गों ने सभी किसानों को एकजुट किया। उन्होंने तय किया कि अब वे ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाएंगे। एक दिन गांव के सभी किसान ठाकुर के घर के सामने इकट्ठा हो गए। वे लाठी डंडों और पत्थरों से लैस थे। उनकी संख्या देखकर ठाकुर डर गया। किसानों ने कहा, अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम अपना हक छीन लेंगे। अब और अत्याचार सहन नहीं करेंगे। ठाकुर ने देखा कि पूरा गांव एकजुट हो गया है, तो उसने अपनी गलती मानी और रामू की जमीन उसे वापस कर दी। इसके बाद गांव में कभी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। अगर लोग अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों, तो अन्याय को खत्म किया जा सकता है।